तो हेलो गाइस, AEST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर BA सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। आखिर पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होने वाला है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, आपको कौन कौन सी पोइट्री पढ़नी है और ड्रामास पढ़ने हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको BA सेकेंड ईयर के सिलेबस जो कि 2023 और 24 के लिए होने वाला है उसके लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे BA पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि किस प्रकार से होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें भी वही 2 पेपर होंगे जैसा आपको फर्स्ट ईयर में हुए थे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामाज, और जो पेपर 2 रहेगा वह रहेगा आपका प्रोज एंड फिक्शन का। इनकी ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स, और सेकंड पेपर की भी जो ड्यूरेशन रहेगी वो भी 3 आवर्स ही रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो रहेंगे 100, और जो दोनों पेपरों के, और उसके अलावा मिनिमम मार्क्स की बात करें तो वो रहेंगे 36 और 36, यानी 36 नंबर के आपके मिनिमम मार्क्स रहेंगे। यानी आपको 36 तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको पास होना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। आखिर पेपर 1 किस प्रकार से होगा, तो इसमें इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा होगा, और ये भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इस तरीके से विभाजित होगा। आखिर सेक्शन ए किस प्रकार से होगा, बी किस प्रकार से होगा, सी किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन है, वही आपके 10 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक यूनिट में से, है ना। प्रत्येक यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 20-20 शब्दों में लिखने हैं, और उन सबके मार्क्स रहेंगे 1-1, यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे। और बात करें यहाँ पर सेक्शन बी की, 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन टू बी, 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, आंसर अप्रोक्सीमेटली इन 250 वर्ड्स। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर देना है 250 शब्दों में, और उनके मार्क्स रहेंगे 50-50। सेक्शन सी की बात करें यहाँ पर तो इसके 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सब डिवीजन होंगे। मैंने आपको बता दिया था 4 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, वो 7 स्टेंजा वाला है, यानी कि आपको 7 स्टेंजा देगा या फिर 8 स्टेंजा देगा, जिसमें से आपको 4 तो करने ही है अनिवार्य रूप से। और उसके अलावा 3 क्वेश्चन अलग से देगा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है, यानी 3 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है, जिसके मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 40। यानी कि 1 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, तो इस हिसाब से 20 और 20 40, और 40 50 और 10 कितने हो गए हमारे 100। इस तरीके से हमारा ये नोट भी इसी के बारे में लिखा है, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट मार्क्ड फॉर डिटेल्ड स्टडी आउट ऑफ विच फॉर आर टू बी अटेम्प्ट, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 की बात करें तो फॉर डिटेल्ड स्टडी के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। फॉर डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको थॉमस ग्रे की एन एलिजी रिटन इन इंग्लिश कोर्ट यार्ड आपको पढ़नी है, यानी चर्च यार्ड आपको पढ़नी है। यानी कि थॉमस ग्रे की जो लिखी गई है ना, थॉमस एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। और विलियम कॉलिंस की बात करें तो ओड टू विनिंग आपको पढ़नी है। विलियम कॉपर की बात करें तो ऑन रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर्स लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ये आपको पढ़नी है। ये आपको तीनों की तीनों पढ़नी है यूनिट 1 में से। यूनिट 1 में से तीनों में से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना है सेक्शन बी के लिए। और सेक्शन ए में तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और सेक्शन सी में भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यूनिट 2 की बात करें तो फॉर डिटेल्ड स्टडी में आपको पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस द सोलिटरी रिपियर। और उसके अलावा ST कोलेरिज की बात करें तो क्रिस्टेबल PT1 इसका पार्ट 1 है। और जी लॉर्ड बायरन की बात करें तो शी वॉक्स इन ब्यूटी आपको पढ़नी है। यूनिट 3 की बात करें तो इसके में भी आपको फॉर डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें पीबी शेली की कौन सी है, ओड टू द वेस्ट वाइंड टू ए स्काईलार्क, ये अलग है और वो अलग है। और जॉन किट्स के यहाँ पर ब्राइट स्टार्स, फ्रेको रैगली ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन से होमर, ओड टू ऑटोमन। और उसके अलावा फ्रॉम स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड पार्ट इसका 2 है ये। और उसके अलावा डॉक्टर जसबीर जैन, ठीक है ना, इस तरीके से। और वाल्ट विटमैन की बात करें तो ओहो कैप्टन माई कैप्टन आपको ये दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। इमली डिकिंसन की बात करें तो ए बर्ड केम डाउन द वाल सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इस तरीके से आपको ये पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर डिटेल स्टडी हो गई ये तीनों। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पर तो जोहन
ग्लास वर्दी की आती है द सिल्वर बॉक्स, जो कि आपको 4 डिटेल स्टडी पढ़नी है। डिटेल स्टडी का मतलब है आपको इसकी एक लाइन पढ़नी है जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 5 की बात करें तो अब लिटरेरी हिस्ट्री आती है यहाँ पर हमारी, और जिसमें प्री रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पीरियड आता है, और लिटरेरी हिस्ट्री आती है एक और जिसमें ट्रेजेडी, आयरनी, सोलिलोक्वी, ब्लैक वर्न्स, और उसके अलावा कॉमिक रिलीफ, इलीजी, मैटर, प्लॉट और कैटारेसिक्स आती है। इस तरीके से आपको सब पढ़ लेनी। कैटारेसिस। तो ये हमारी यूनिट 5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 3 और यूनिट 2 पर अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना है, और यूनिट 1 भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। इसमें क्या होता है कि आपको लिखने की शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहो तो थोड़ा अलग लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मिला जुला आपको रूप लिखना है। और लगभग 36 मैं आपको समझा दूंगा, मैंने समझा रखा है सेकंड ईयर में कॉपी कैसे भरनी है आपको इंग्लिश लिटरेचर की। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहाँ पर मैंने वीडियोस के जो लिंक है वो दे रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें रिकमेंडेड बुक की बात करें तो M.H. अब्राहम्स की आप पढ़ सकते हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और उसके अलावा W.H. हडसन की बात करें तो उसमें ए आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और आप चाहे तो A.K. महेश्वरी के नोट्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी दुकान पर मिल जाए या फिर कोई स्टेशनरी शॉप पर मिल जाए। और इस तरीके से हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पेपर 2 की, प्रोज एंड फिक्शन। ये किस प्रकार से होने वाला है। तो इसमें सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसी तरीके से जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसी तरीके से आएंगे। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें वही 1 कंपलसरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स विद 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट, शॉर्ट आंसर इन 20 वर्ड्स ईच, टोटल मार्क्स 10। यानी कि मैंने बता दिया था आपको 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के, उस तरीके से। सेक्शन बी की बात करें तो 10 क्वेश्चन विद 2 क्वेश्चन ईच यूनिट, 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, आंसर अप्रॉक्सीमेटली इन 20 to 50 वर्ड्स, टोटल मार्क्स 50। यानी कि मैंने बता दिया था 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से आएंगे, यानी कि 2 में से आपको 1 करना है। प्रत्येक का जो मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स रहेगा। इस तरीके से आपको टोटल 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और सेक्शन से भी वही है, 7 स्टेंजेस आएंगे आपके शुरू में, फिर आपको 7 में से 4 करने पड़ेंगे, या फिर उसके अलावा 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, उनकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। फिर उसके अलावा 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे 20 मार्क्स के हो जाएंगे 2 क्वेश्चन, और ये टोटल 40 मार्क्स इसके हो जाएंगे। ये नोट वही बता दिया था मैंने ऊपर, ठीक है ना, उस तरीके से। अब इसके आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 की बात करें तो इसमें 4 डिटेल्ड स्टडी में आती है फ्रांसिस बेकन जिसकी ऑफ स्टडीज़ हैं, जोसेफ एडिसन जिसकी पीरियोडिकल एसेज हैं, और उसके अलावा रिचार्ड स्टीली की बात करें द स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इन्हें पढ़े तो डिटेल स्टडी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको 1 वीक सीरीज की सहायता से भी इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे 4 डिटेल स्टडी में ओलिवर गोल्डस्मिथ की नेशनल प्रीजडिस, चार्ल्स लेम की बात करें तो ए बैचलर्स कंप्लेंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, यानी किस प्रकार से बैचलर कंप्लेंट्स होती है ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। विलियम हेजलिट की बात करें जहाँ पर ऑन गोइंग ए जर्नी। यूनिट 3 की बात करें इसमें 4 डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको पढ़ना है, जिसमें गाई डी में पासेंट द अम्ब्रेला, और W सोमस्ट मेगम जिसमें द लंचन आएगी, इसकी किसकी आएगी है SMWS मोगम की, जिसमें द लंचन आएगी। विलियम फॉल्कनर की आएगी ए रोज फॉर इमली, है ना, ए रोज फॉर इमली। और यूनिट 4 की बात करें यहाँ पर आएगी इसकी मुल्कराज आनंद की द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, और आर के नारायण की आएगी यहाँ पर द एक्स। यूनिट 5 की बात करें तो ये 4 नॉन डिटेल्ड स्टडी, यानी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको ऊपर से पढ़ लेना है, इसकी जो समरीज है, और उसके अलावा इसके जो मेन कैरेक्टर है आपको पढ़ना है, जिसमें थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज आएगी। इस तरीके से हमारा जो पार्ट 2 है, इसका पेपर 2 है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसमें इसकी बुक भी मैं रिकमेंड करा देता हूँ आपको। तो आपको इसमें भी A.K. महेश्वरी के नोट्स पढ़ने हैं, आप चाहे तो इसके अलावा और आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो 1 वीक सीरीज की आप सहायता भी ले सकते हैं। तो बस केवल आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं सेकंड ईयर के ऊपर और अच्छी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।